हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का लेसन नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय अर्थात कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोस में हम 9th क्लास साइंस का सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम 10th क्लास साइंस का लेसन नंबर 7 पढ़ रहे हैं। यदि आप 9th अथवा 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके अतिरिक्त अगर आप कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें आपका साइंस विषय आता है तब भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स, लेसन नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय में फर्स्ट टॉपिक है प्रतिवर्ती क्रियाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रतिवर्ती क्रियाओं से आप क्या समझते हैं या रिफ्लेक्स एक्शन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रतिवर्ती क्रियाएं तीव्र गति से स्वयं होने वाली भी अनुक्रियाएं हैं जो विशेष परिस्थिति में होती हैं। मतलब जो क्रियाएं अचानक हो जाती हैं वो क्रियाएं क्या हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे हाथ में आलपिन चुभने पर हाथ का पीछे हटना। अगर हमारे हाथ में आलपिन चुभेगी हम तुरंत हाथ पीछे हटा लेंगे, तो वह क्या है, प्रतिवर्ती क्रिया। हाथ जलने पर हाथ का पीछे हटना आदि। प्रतिवर्ती क्रियाओं में मस्तिष्क का कोई महत्व नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि प्रतिवर्ती क्रियाएं जो होती हैं उनमें मस्तिष्क का कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि बहुत तेज़ी से होती हैं। मतलब उस कंडीशन को समझ के माइंड फिर डिसाइड करना ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता, ये तो अचानक ही घटित हो जाती है। नेक्स्ट है ऐच्छिक क्रियाएं व अनैच्छिक क्रियाएं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ऐच्छिक क्रियाएं व अनैच्छिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंटरी एंड इनवॉलेंटरी एक्शन से आप क्या समझते हैं। तो फ्रेंड्स, नाम से ही क्लियर है, ऐच्छिक अर्थात मतलब इच्छा से, और अनैच्छिक हमारी इच्छा से नहीं। तो वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से होती हैं ऐच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं। इन क्रियाओं के लिए मस्तिष्क का विशेष महत्व है। उदाहरण कूदना, नाचना, चलना, हाथ घुमाना आदि। वे क्रियाएं जो हमारी इच्छा से नहीं होती अनैच्छिक क्रियाएं कहलाती हैं, जैसे हृदय का धड़कना, पलक झपकना, रुधिर प्रवाह आदि। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि जैसे हमारा कूदने को मन कर रहा है तो ये मैसेज हमारे माइंड तक जाता है, फिर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कूदना चाहिए, नहीं कूदना चाहिए। उसके बाद हम वो काम करते हैं, चलना है, दौड़ना है, भागना है। मतलब जो काम हम सोच समझ के अपनी इच्छा से करते हैं तो वह क्या होते हैं, ऐच्छिक क्रियाएं होती हैं। और वे क्रियाएं जो होती रहती हैं, ना हम उन्हें रोक सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो वो अनैच्छिक क्रियाएं हैं। जैसे हमारा हृदय धड़क रहा है तो इसे हम रोक नहीं सकते, इसका हमारी इच्छा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो वह है अनैच्छिक क्रियाएं। रुधिर है, रुधिर हमारी बॉडी में फ्लो कर रहा है तो हम इस चीज़ को नहीं रोक सकते, तो ये भी एक अनैच्छिक क्रिया है। नेक्स्ट है मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन। फ्रेंड्स, ब्रेन से संबंधित कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो मानव मस्तिष्क क्या है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र अर्थात सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। आपसे पूछा जाता है कि मानव मस्तिष्क या ह्यूमन ब्रेन क्या किसके अंतर्गत आता है, तो ह्यूमन ब्रेन जो होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। और ब्रेन क्या करता है, ये शरीर के नियंत्रण व समन्वय का कार्य करता है। मस्तिष्क बहुत ही कोमल होता है, हमारा मस्तिष्क जो होता है बहुत ही कोमल है तथा खोपड़ी या कपाल स्कल में सुरक्षित रहता है। जो हमारा जो बाहर से दिखाई देता है ना, स्कल, खोपड़ी, तो वो उसमें जो होता है हमारा बहुत ही सॉफ्ट ब्रेन होता है। ब्रेन बहुत ही सॉफ्ट है। मस्तिष्क के चारों ओर 3 परतें होती हैं। कई बार पूछ लिया जाता है मस्तिष्क के चारों ओर कितनी परतें होती है, तो मस्तिष्क को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके चारों ओर क्या होता है, 3 परतें होती हैं, ये उसे प्रोटेक्शन देती हैं। सबसे बाहरी परत का नाम है ड्यूरा मैटर, दूसरी है पाया मैटर या मध्य परत, और तीसरी है अरेक्नॉइड या अंता परत। जो ये क्या करती हैं परतें, मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाती हैं। आपसे कई बार पूछा जाता है कि मस्तिष्क का वजन कितना होता है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए ब्रेन या मस्तिष्क का वजन 1350 ग्राम होता है। नेक्स्ट पूछा जाता है मस्तिष्क का आयतन कितना होता है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स मस्तिष्क का आयतन 1300 से 1500 सीसी होता है। आपके एग्ज़ाम में
अक्सर ब्रेन से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कई बार पूछा जाता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों के विषय में बताइए, या फिर किसी स्पेशल भाग की कोई क्वालिटी पूछी जाती है। तो फ्रेंड्स, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क अर्थात फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क अर्थात मिड ब्रेन और पश्चिम मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन। अग्र मस्तिष्क जो होता है अर्थात फोर ब्रेन जो होता है वो 2 भागों में बटा होता है, प्रमस्तिष्क और डाइनसेफेलॉन। प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम और डाइनसेफेलॉन, फिर डाइनसेफेलॉन के 2 भाग होते हैं, हाइपोथैलेमस और थैलेमस। प्रमस्तिष्क, अब कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम जो होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। यह मस्तिष्क का 80 से 90% भाग घेरता है। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। और इसमें क्या होता है, सोचना, विचारना, ज्ञान, बुद्धि, संवेदना का ये केंद्र है। कई बार पूछ लिया जाता है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है सोचना, विचारना, ज्ञान, बुद्धि, संवेदना का केंद्र है, तो आपको ध्यान रखना है सेरेब्रम अर्थात प्रमस्तिष्क जो होता है इसमें सोचना, विचारना, ज्ञान, बुद्धि आदि क्रियाएं होती हैं। नेक्स्ट है मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क क्या करता है, शरीर का संतुलन बनाता है और देखने व सुनने का कार्य करता है। तो फ्रेंड्स, आपसे पूछ लिया जाता है कि शरीर का मस्तिष्क का कौन सा भाग जो होता है बॉडी का को बैलेंस करता है, या मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है देखने व सुनने का कार्य करता है, तो वह है हमारा मध्य मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में हमने आगे पढ़ा 2 भाग होते हैं, प्रामस्तिष्क और डाइनसेफेलॉन। डाइनसेफेलॉन के होते हैं हाइपोथैलेमस और थैलेमस। फ्रेंड्स, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी में अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं उन पर नियंत्रण करते हैं। तो हाइपोथैलेमस क्या करता है, अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है और थैलेमस इसकी हाइपोथैलेमस की कार्य में हेल्प करता है। नेक्स्ट होता है पश्चिम मस्तिष्क अर्थात हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन की भी 3 भाग होते हैं, अनुमस्तिष्क अर्थात सेरिबेलम, प्रॉन्स और मेड्यूला ओब्लंगेटा। तो सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क ये क्या करता है, ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अभी हमने पढ़ी थी ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, जो हमारी इच्छा से होती हैं, तो उन पर नियंत्रण कौन करता है, सेरिबेलम या अनुमस्तिष्क। प्रॉन्स क्या करता है, ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। श्वसन क्रिया भी हम लोग पिछली वीडियोज़ में पढ़ चुके हैं, तो उस पर नियंत्रण कौन करता है, प्रॉन्स। नेक्स्ट होता है मेडुला ओब्लंगेटा, ये क्या करता है, अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं भी हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो फ्रेंड्स, इस टॉपिक से आपके मैक्सिमम शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पूछ लिया जाता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, शरीर के संतुलन, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग देखने एवं सुनने का कार्य करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अंतःस्रावी ग्रंथियों पर नियंत्रण करता है, मस्तिष्क का कौन सा भाग ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, कौन सा भाग श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है, और मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, या मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पे ये चीज़ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट होता है मस्तिष्क का चित्र बनाइए। तो ये मैंने मस्तिष्क का चित्र बनाया है। सेरेब्रम, आप देखिए डायग्राम से ही क्लियर है कि काफ़ी बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क अर्थात सेरेब्रम। उसके बाद यहाँ एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। उसके बाद ये बीच का भाग जो होता है ये हमारा कहलाता है डाइनसेफेलॉन, और ये दोनों भाग मिलके हमारा बनाते हैं फोर ब्रेन। नेक्स्ट ये होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन है वो डाइनसेफेलॉन हो गया। फिर मध्य मस्तिष्क क्या होता है, ये एक संरचना निकल रही येलो कलर की, तो इसमें ऊपर का भाग मध्य मस्तिष्क हो गया, बीच का भाग पोन्स हो गया और नीचे वाला भाग मेडुला ओब्लंगेटा हो गया। और ये ऑरेंज कलर का जो मैंने बनाया है ये होता है सेरिबेलम अर्थात अनुमस्तिष्क। फ्रेंड्स, मैंने मस्तिष्क के विभिन्न भाग जो होते हैं अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो कभी कभी आपके एग्ज़ाम्स में मस्तिष्क की संरचना बनाने को दे दी जाती है, इसे मैंने काफ़ी सरल करके बनाया है। ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।